टेक अ लुक एट दिस 5 year स्टॉक मार्केट जर्नी फॉर सुज़लॉन। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें आपको पता चलेगा कि शुरू के कुछ सालों में स्टॉक का प्राइस 20 रुपए से 2 रुपए पे आ गया। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्टॉक प्राइस वाइप्ड आउट इन 2 years। देन फ्रॉम 2020 स्टॉक का प्राइस वापस 2 रुपए से 12 रुपए तक पहुंच गया। ऑलमोस्ट 500% ग्रोथ इन दिस 1.5 year। एंड नाउ अगेन फ्रॉम 12 रुपीज द डिक्लाइन हैज स्टार्टेड और स्टॉक का प्राइस अब 6 से 7 रुपए के बीच में ट्रेंड कर रहा है। तो आने वाले टाइम में क्या ये स्टॉक प्राइस का डिक्लाइन कंटिन्यू रहेगा या फिर ये एक रिवर्सल दिखा सकता है? एंड मोर इंपॉर्टेंटली, इफ यू आर एन इन्वेस्टर इन सुज़लॉन, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी इन सुज़लॉन स्टॉक, जानेंगे इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले सुज़लॉन का एक फाइनेंशियल समरी समझते हैं, वो भी सिर्फ 4 नंबर्स के थ्रू। इन 4 नंबर्स से हमें पता चलेगा कि सुज़लॉन का करंट फाइनेंशियल स्टैंडिंग कैसा है उनकी इंडस्ट्री में। फर्स्ट नंबर, 5 year रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब हर साल सुज़लॉन का जो रेवेन्यू है वो किस परसेंट से बढ़ा है या घटा है। ये नंबर सुज़लॉन के लिए है -12%, मतलब हर साल सुज़लॉन का रेवेन्यू 12% से नीचे आ रहा है। अब आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है जो आपको बताएगा कि ये नंबर अच्छा है या बुरा। किसी भी कंपनी के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर रेवेन्यू ग्रोज ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो कि सुज़लॉन में नहीं हुआ है। द सेकेंड नंबर, डिक्रीजिंग मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी। अगर आप 5 साल की बात करें तो सुज़लॉन का मार्केट शेयर एक टाइम पे 92% हुआ करता था रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेस में, जो कि अब 53% पे आ गया है। अब ये एक बहुत सरप्राइजिंग नंबर नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू नीचे आ रहा है सुज़लॉन का ऑन ऑन ईयर बेसिस। अगर ऐसा होगा तो नेचुरली बाकी प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में ग्रो करना शुरू करेंगे और मार्केट शेयर नीचे आएगा ही आएगा। द थर्ड नंबर इज नेगेटिव शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब इसको मैं अगर आपको साफ और क्लियर शब्दों में समझाऊं तो जो उनके एसेट्स हैं दैट इज लेस देन देयर लाइबिलिटीज। एसेट्स जो कि कंपनी ओन करती है, लाइबिलिटीज जो कि कंपनी दूसरों को ओ करती है। तो अगर एसेट्स लेस देन लाइबिलिटीज हैं, मतलब कंपनी को जो दूसरों को पैसे देने हैं वो ज्यादा है कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ मनी टू द एसेट्स दैट दे देमसेल्व्स हैव। और इसीलिए जो इक्विटी है विच इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटी एक नेगेटिव नंबर है। अगेन ये एक बहुत नेगेटिव साइन है किसी भी कंपनी के लिए। एंड द फोर्थ फाइनेंशियल मेट्रिक इज अ प्रोमोटर होल्डिंग फॉर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। मतलब कंपनी के जो ओनर्स हैं, जो कोर मैनेजमेंट है, उनका कितना परसेंट ओनरशिप है, कितना परसेंट हिस्सेदारी है सुज़लॉन में। आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि वो केवल 15% पे है। ऑलमोस्ट 60 to 70% रिटेल इन्वेस्टर जैसे कि आप, जैसे कि मैं, होल्ड करते हैं सुज़लॉन में। और ये जो प्रोमोटर होल्डिंग है ये भी पिछले कुछ सालों में नीचे ही आया है बिट बाय बिट। किसी भी कंपनी में अगर ओनर्स को कॉन्फिडेंस होगा तो ये ओनरशिप, प्रोमोटर्स का ओनरशिप ऊपर जाएगा, बट फॉर सुज़लॉन दिस हैज नॉट हैपेंड सो फार। अब इन 4 नंबर्स के थ्रू एक स्टोरी बिल्ड करने का कोशिश कीजिए। सुज़लॉन करंटली एक ऐसी कंपनी है जिसका रेवेन्यू साल दर साल नीचे आ रहा है, जिसका मार्केट शेयर नीचे आ रहा है, जिसकी प्रोमोटर होल्डिंग्स भी नीचे आ रही है और जिनकी जो टोटल एसेट्स हैं वो लाइबिलिटी से कम है, मतलब देनदारी जो है, जो डेट है, वो काफ़ी ज़्यादा है। क्या ये किसी भी एंगल से एक ऐसे बिजनेस के मैट्रिक्स साउंड करते हैं जो कि वर्थ इन्वेस्टिंग हो? आई लीव दैट आंसर टू यू, बट मोर इंपॉर्टेंटली अब हम जानेंगे कि सुज़लॉन ने ऐसा क्या किया कि 2020 से सुज़लॉन का प्राइस 2 रुपए से 12 रुपए तक हो गया। ऑलमोस्ट 500% ग्रोथ। और उसके आगे आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जानेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। चलिए अगर आप इस चार्ट को देखें तो 2 रुपए से 12 रुपए तक की जो सुज़लॉन की जर्नी थी ये क्यों हुई ये समझते हैं। अब सुज़लॉन एक ऐसी कंपनी थी जो हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा डेट, बहुत ज़्यादा कर्जे से जूझ रही थी। ऐसे में सुज़लॉन केम अप विद अ डेट रिडक्शन प्लान। वो प्लान क्या था? सुज़लॉन विल रिड्यूस इट्स डेट बाय 4100 करोड़, मतलब
जिन जिन को सुज़लोन ओ करती थी, सुज़लोन ने उन्हें कहा कि हम आपकी डेट वापस नहीं करेंगे, उसके बदले में आपको हम सुज़लोन में ओनरशिप हिस्सेदारी दे देंगे। अब इस प्लान से सुज़लोन का जो डेट था वो 4100 करोड़ से नीचे आ जाने वाला था। उसके बदले में सुज़लोन ने 35% स्टेक उन लेंडर्स को दे दिया। अब जब मार्केट में ये न्यूज़ आई कि सुज़लोन का डेट नीचे आने वाला है, तो मार्केट ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इस न्यूज़ को देखा। नेचुरली एक ऐसी कंपनी जो हिस्टोरिकली ह्यूज डेट लेवल्स से सफ़र कर रही हो, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। उसके बाद मार्केट में सुज़लोन का जो अपवर्ड ट्रेंड है वो शुरू हुआ। साथ में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी मार्केट में ट्रैक्शन गेन करने लगा, क्योंकि गवर्नमेंट को क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ना था। इन दो रीजंस की वजह से सुज़लोन ने काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाया और 2 रुपए से सुज़लोन का स्टॉक 12 रुपए तक पहुंच गया। ऑलमोस्ट 500% ग्रोथ। पर इसके बाद 12 रुपीज से सुज़लोन का प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आता जा रहा है और अब 6 to 7 रुपीज पे वो ट्रेंड कर रहा है। ये सब क्यों हुआ, चलिए समझते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। अगर आप इस चार्ट को देखें तो लास्ट के कुछ महीनों में सुज़लोन का प्राइस 12 रुपए से 6 से 7 रुपए के बीच में आ गया है। ऑलमोस्ट 40 to 45% वेल्थ डिस्ट्रक्शन, प्राइस वाइप्ड आउट इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। अब ये सब क्यों हुआ? अब सुज़लोन एक ऐसा स्टॉक बन गया था जो मार्केट में पॉजिटिवली देखा जा रहा था। डेट रिडक्शन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी इस कंपनी के लिए। नेचुरली उसके बाद एक्सपेक्टेशंस थी कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा और मोर इम्पोर्टेंटली कंपनी लॉस से प्रॉफिट में भी आने का एक क्लियर पाथ दिखा सकती है आने वाले टाइम में। क्या ऐसा हुआ? चलिए देखते हैं उनका 5 to 6 ईयर रेवेन्यू चार्ट आपकी स्क्रीन पे। एक्सपेक्टेशन थी कि रेवेन्यू वापस एक नई ऊंचाई पे आ जाएगा, क्योंकि डेट लेवल्स तो अब है नहीं, तो नेचुरली कंपनी का फोकस केवल और केवल अपना बिजनेस इंप्रूव करने पे होना चाहिए था। वाइल द रेवेन्यू डिड इंक्रीज, जो कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन के अनुसार बिजनेस का रेवेन्यू ग्रो नहीं हुआ। और अभी भी अगर आप इस रेवेन्यू को 5 या 6 साल पहले कंपेयर करें तो अभी भी वो काफी नीचे है। चलिए अब बात करते हैं प्रॉफिट की। अगर आप 5 ईयर प्रॉफिट चार्ट देखें, ईयर ऑन ईयर कंपनी ने कितना प्रॉफिट या लॉस बनाया, तो अभी भी 2022 के एंड में भी सुज़लोन एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इवन आफ्टर द डेट रिडक्शन प्लान सुज़लोन के फाइनेंशियल्स उतने इंप्रूव नहीं हुए हैं जितनी मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी। नेचुरली उनका जो स्टॉक प्राइस है जो 12 रुपए तक पहुंच गया था, थोड़ा सा हिट लिया और वो करंटली 6.5 रुपीज के आसपास ट्रेंड कर रहा है। चलिए अब आपको एक पूरा ओवरव्यू समझ में आ गया, बट इफ यू आर एन इन्वेस्टर, आने वाले टाइम में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या ये स्टॉक रिवर्सल दिखा सकता है? जानेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। चलिए सुज़लोन के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट, वो काफी हद तक अब कम हो गया है या आने वाले टाइम में कम हो जाएगा। यस, अभी भी थोड़ा बहुत डेट सुज़लोन की बैलेंस शीट पे है, पर इतना बड़ा प्रॉब्लम ये अब पोज नहीं करेगा। अब द मेजर चैलेंज इन फ्रंट ऑफ सुज़लोन्स मैनेजमेंट इज अ सस्टेनेबल ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड in their profit. Right now, I am not very bullish on this stock, nor am I extremely bearish, but I will not invest in this stock right now. I will want to see कि कंपनी का रेवेन्यू, मोर इम्पोर्टेंटली कंपनी का प्रॉफिट कैसा मूव करता है आने वाले क्वार्टर्स में। मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है आने वाले क्वार्टर्स में? क्या गवर्नमेंट का जो शिफ्ट है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जहाँ पे सुज़लोन एक मेजर प्लेयर है, क्या वो सुज़लोन को फायदा देगा? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी आंसर्ड नहीं हैं। इसलिए इफ यू आर एन इन्वेस्टर, आई वुड सजेस्ट डू अ थरो ड्यू डिलिजेंस ऑन योर पार्ट। आप पूरी तरीके से इस बिजनेस को समझिए कि किस डायरेक्शन में अब बिजनेस जा रहा है, कैसे कैसे उनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स मूव कर रहे हैं, क्योंकि एनी बेट ऑन दिस स्टॉक कैन प्रूव टू बी अ वेरी हाई रिस्क बेट। उसमें आपका जो वेल्थ है काफी डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट इफ you are lucky, you can also get an exorbitant amount of returns. तो ये बेट एक हाई रिस्क हाई रिटर्न साबित हो सकता है। तो इसीलिए बी वेरी कॉशियस बिफोर इन्वेस्टिंग और बिफोर पुटिंग योर मनी इन दिस स्टॉक। ऑल राइट,
आई होप आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा सुजलॉन के बारे में. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब टू फाइनेंस लेंस एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम.